हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 11 तारीख का एग्ज़ाम हो चुका है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। और जो भी दोस्त अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो इस आंसर की को आप ज़रूर मिला लीजिएगा। आपको 110% बिल्कुल हम राइट आंसर बताएंगे। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। दोस्तों, एक बात कहना चाहते हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट का कुछ कुछ अलग अलग क्वेश्चन है। तो ये टोटल हम क्वेश्चन 100 जो करा रहे हैं, एक कंबाइंड क्वेश्चन है जो सभी दोस्तों के द्वारा भेजा गया है, उसी को हम करा रहे हैं। अगर जो इसमें से जिसका मिला है तो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर की ज़रूर मिला लीजिएगा। और इससे होगा क्या कि आप एक कंफर्म रहिएगा कि कितना मेरा मार्क्स आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। आंसर की मिलाने के बाद ही पता चलेगा। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा तो वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा, ये आज ही का पूछा गया है, यानी 11 अगस्त 2024 को पेपर पूछा गया था। पहला पूछा है कि दाब का SI मात्रक क्या होता है। तो दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? दाब का SI मात्रक पास्कल। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान बनाने में कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कागज उद्योग में कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? यहाँ पे नदी का नाम गोमती नदी। अगर ऑप्शन में गोमती नदी दिया होगा तो 110% सही है। ठीक है, तो गोमती नदी हो जाएगा। इनमें से कौन सा बिहार से सटा राज्य नहीं है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि झारखंड बिहार से सटा हुआ है, वेस्ट बंगाल भी, यूपी भी सटा हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। एम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। जैसे KLM जो होती है 4 कट्ठा N, तो 2, 8, 18 और एक 32 होता है। ठीक है, तो प्रथम K में, L में, M में और N हो गया। ठीक है, तो सभी में तो M का अच्छा पूछा तो 18 होगा। अगर N में पूछता तो 32 होता, और L में पूछता तो 8 होता, और K में पूछता तो 2 होता। ठीक है, सेरीकल्चर का अध्ययन, रेशम कीट का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यह फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तय की दूरी, यानी गाड़ी जो चलती है उसकी दूरी तय की जाती है, ओडोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह मृतकों का टीला होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। इंडिया नेशनल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो यानी इंडिया सेशल्स, इंडिया और भारत और सेशल के बीच कौन सा युद्धाभ्यास है? तो लामितीय। कौन सा है? लामितीय है। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। रंपा विद्रोह 1922 ईस्वी में हुआ था, जिसका ऑप्शन नंबर 1922 हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 आया। भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में, जबकि कोलंबस अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया का राजा का हत्या हो गया था। उनका नाम क्या था? आर्क ड्यूक फ्रांस की हत्या। उनका नाम क्या था? आर्क ड्यूक। क्या नाम था? आर्क ड्यूक। ये ऑस्ट्रिया का शासक थे। ठीक है, राजा थे। किसने संचयन के कारण मांसपेशियों को थकान होती है? तो लैक्टिक एसिड जम जाता है, इसी कारण मांसपेशियों में थकान हो जाती है। पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता का कारण क्या है? तो कोशिका रस में भारी रक्तिकाएँ, यानी कोशिका रस में भारी रक्तिकाएँ के कारण क्या होती है? तो कठोर और तीक्ष्णता होती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कोशिका रस में भारी रक्तिकाएँ। आर्यों का मूल निवास क्या था? तो यह आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, तो यह एशिया हो जाएगा। ठीक है, अगर मध्य एशिया दिया होगा तो मध्य एशिया मारना है, और अगर एशिया दिया होगा तो एशिया मार देना है। ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो खिजर खां। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को समर्पित है? तो प्रजापति को समर्पित है। किसने कहा कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? या सर सहमद यानी सैयद अहमद खां बोला था। किसने बोला था? तो सर सैयद अहमद खां ने बोले थे। कौन क्या बोले थे? तो किसने कहा कांग्रेस हथियार के बिना गृह युद्ध है, यानी हथियार के बिना गृह युद्ध किसने बोला था? तो यह सर सैयद अहमद खां बोले थे। ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 72 इसका हो जाएगा। बाबर की मृत्यु कब हुआ था? तो 1530 ईस्वी में हुआ था। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो ये रामगंगा नदी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये बिहार में नहीं बहती है। सीढ़ी से गिरकर किसका मृत्यु हो गया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया था। यह चौगान खेलता था और यह सीढ़ी से गिरकर मर गया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। हिरोशिमा पर बम गिराया गया था तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। वो बम का क्या नाम था? तो लिटिल बॉय नाम था। और दूसरा कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त को। कब गिराया गया था? 9 अगस्त को 1945 को। ये क्या था? तो फैटमैन नाम था उस बम का। क्या नाम था? फैटमैन। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगर आगे जो एग्ज़ाम 18 होने वाले हैं, 21 को होने वाले, 25 को और 28 को होने वाले हैं, तो आप याद रख सकते हैं कि हिरोशिमा 6 है हीरो, और 9 है क्या?
नागासाकी, यानी 9 है नागासाकी, जबकि 6 है हीरो। छोटा है तो हीरो ही रहेगा। तो लिटिल बॉय 6 अगस्त को और फैटमैन 9 अगस्त को। जाट जतिन और विदेशिया, यानी पूछा था जाट जतिन किस राज्य का त्यौहार है, तो यह बिहार का लोक त्यौहार है। और विदेशिया अगर भी पूछे तो विदेशिया भी बिहार का ही है, ठीक है। चौका पूरन बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों का है। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी, तो गुलामगिरी पुस्तक थी, यह मराठी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, मराठी भाषा में। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह देहरादून में है। कहाँ है, देहरादून में है। सेबी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो माधवी पुरी बुच है। कौन है, माधवी पुरी बुच। निर्वात में ध्वनि का चाल शून्य होता है, यानी 0 होता है। धन विधेयक का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो 110 में। ये धन विधेयक का उल्लेख पूछा है इसलिए 110 होगा। अगर प्रक्रिया पूछता धन विधेयक का तो 109 हो जाता, ठीक है। तो प्रक्रिया या परिभाषा पूछे तो अनुच्छेद 109 में, जबकि धन विधेयक का उल्लेख 110 में किया गया है, ठीक है। अमृतसर के संस्थापक कौन थे, तो गुरु रामदास थे, ठीक है। इन्हीं को लहना के नाम से जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि लहना के नाम से किसे जाना जाता है, तो गुरु रामदास को, ठीक है। चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, तो ये नंद किशोर यादव हैं। ये करंट के रूप में पूछा गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कौन सा है, तो ये बरौनी है, ठीक है, जो बेगूसराय में पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फुर्तीला का शुद्ध वर्तनी क्या है, तो फुर्तीला दीर्घी से हो जाएगा। ये दिया है, गलती है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो यह फुर्तीला ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फुर्तीला, ये सही है, ठीक है। तो आप मिला लीजिएगा। तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 16 है, तो परमाणु क्रमांक 16 सल्फर का होता है। और जितने भी पी ब्लॉक में होते हैं अधातु होते हैं। सल्फर कहे, क्लोरीन कहे, ये सभी अधातु के अंतर्गत आते हैं। वे अधातुय गैस होता है क्लोरीन, ठीक है। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, सुवक्ता है। सुवक्ता उसको बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सुवक्ता होगा तो आप लगा दिए होंगे। आगे है, एक घोल में 450 ग्राम यानी 450 ग्राम पानी है और 50 ग्राम क्या है, नमक है। तो बोला कि घोल में सांद्रता क्या होगी, तो ये 10% होगी। चलिए बताते हैं कैसे होगे। बिलियन की मात्रा बटे कुल विलायक, यानी जो बिलियन की मात्रा है जो घुलता है उसमें, उसको बिलियन बोलते हैं, और जो घुल जाता है पूर्ण विलायक बोलते हैं, ठीक है। तो 50/450 प्लस 50 जोड़ देंगे यानी 500, और परसेंटेज निकालना है 100 से, इसको गुना कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वर्मी कंपोस्ट होता है तो ये जैविक उर्वरक होता है। क्या होता है, जैविक उर्वरक। वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, जो कीट विज्ञान, यानी वनस्पति विज्ञान पौधा से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है, तो कीड़े से संबंधित है। किससे संबंधित है, कीड़े से संबंधित है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे, तो नरिंदर कपानी। कौन थे, नरिंदर कपानी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर पे खोजकर्ता कौन है, यानी आविष्कारक कौन है, तो नरिंदर कपानी। 1 ग्राम यूरेनियम किसके समान ऊर्जा उत्पन्न करेगा, तो 4.5 टन उच्च ग्रेड, यानी ग्रेड कोयला के द्वारा। यानी क्या 1 ग्राम यूरेनियम जो है 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला के तरह उत्पन्न करता है ऊर्जा, ठीक है। पहली महिला हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ थी। बिहार में सोना तो ये जमुई में उगाया जाता है। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कैवा है, तो यह तीसरा है। पहला कौन है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तो ल्यूइनहोक, ठीक है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दूसरी गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1931 ईस्वी में। गोलमेज सम्मेलन कुल कितने हुए हैं, तो 3 हुए हैं। पहला कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में, दूसरा 21 में, और तीसरा 32 में। एकमात्र भारतीय भीमराव अम्बेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन महात्मा गांधी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो हुआ था उसी में भाग लिए थे, ठीक है। पटना किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया गया था, गंगा नदी के किनारे स्थित है। गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोधगया में हो जाएगा, ठीक है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ, तो ऑस्ट्रिया के वीना शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया के वीना शहर। अगर ऑस्ट्रिया दिया होगा तो ऑस्ट्रिया मारिएगा, और तो उसका शहर का नाम दिया होगा तो आप शहर के नाम मारे होंगे, ठीक है। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर है। कितनी है, 445 किलोमीटर। बिहार की राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा है। और जबकि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो गौरिया है, ठीक है। और मछली कहे तो बांगुर है। जजिया कर किसने लागू किया था, तो जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। ऐसे सबसे पहले अगर पूछा जाए, इसमें अगर मुगल काल लगाया होगा तो मुगल काल लगाया हो तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। लेकिन अगर मुगल काल नहीं लगाया होगा, सिर्फ पूछा होगा कि जजिया कर किसने लागू किया था, तो यह मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। लेकिन अगर मुगल यहाँ लगा दिया होगा
यानी मौर्यकालीन या मुगल, तो वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी पूछा होगा आप कंफर्म हमको बताइएगा कि यहाँ पे मुगल पूछा होगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। हम दोनों आंसर बता दिए हैं। और अगर सिर्फ जजिया कर पूछा होगा तो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले लागू किया था। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। बिहार का सिल्क सिटी किससे बोलते हैं? तो भागलपुर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भागलपुर को। सबसे हल्का धातु कौन सा होता है? तो लिथियम होता है। कौन होता है? लिथियम होता है। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो खूनी रविवार हुई थी। यानी 22 जनवरी 1905 को जो घटना हुई थी उसको किस नाम से जानते हैं? तो खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। सबसे ठंडा जिला कौन सा है? गया है। सबसे गर्म जिला भी गया है। यानी सबसे ठंडा जिला भी गया, सबसे गर्म जिला भी गया। और सबसे ज़्यादा एसी कहाँ निवास करते हैं? तो यह गया में ही निवास करते हैं। एसी यानी शेड्यूल कास्ट कहाँ निवास करते हैं? तो गया में। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो यह हाथी है। और लोकसभा का लीडर कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। जबकि विधानसभा का लीडर कौन होता है? राज्य के मुख्यमंत्री। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक हैं। कौन है? शूद्रक हैं। दोस्तों टोटल 67 क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल था, इसलिए हम इतना ही क्वेश्चन कराए हैं। अगर कुछ और क्वेश्चन मिलेगा तो हम टोटल उसमें कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आप मिला के आप अपने आप को डाउट क्लियर कर लीजिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है। अपने अपने कमेंट बॉक्स में स्कोर बताइएगा। इसके बाद हम एक वीडियो आपको बनाएंगे कि कितने तक रिजल्ट हो जाएंगे। ऐसे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ क्वेश्चन और हमारे पास आते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, तो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।